सभी को नमस्कार। साथियों, आज का हमारा विषय पर्यावरण अध्ययन है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर दे ताकि मेरे सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, हम पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है विकल्प 4, हेकल ने। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने अपनी पुस्तक में किया था। प्रश्न 2, जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही विकल्प है 2, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान एवं भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 3, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? इसका सही विकल्प है 1, प्राथमिक उपभोक्ता। वे जीव जो पौधों या पौधों के हिस्सों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश घास खाता है और टिड्डी पौधों को खाता है। प्रश्न 4, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? इसका सही विकल्प है 3, सौर विकिरण। सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रश्न 5, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? इसका सही विकल्प है 2, मध्य प्रदेश। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। प्रश्न 6, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही विकल्प है 4, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्रश्न 7, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प है 2, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र 1958 में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित किया गया। प्रश्न 8, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प 3, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा भारत के प्रमुख पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के छोटे से गांव मरोड़ा में हुआ। प्रश्न 9, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? इसका सही विकल्प है 2, नाइट्रोजन। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मीटर के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। प्रश्न 10, जलवायु परिवर्तन में कौन सी गैस की मुख्य भूमिका होती है? इसका सही विकल्प है 1, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। प्रश्न 11, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही विकल्प है 3, 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। प्रश्न 12, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान खालिस्तान है। इसका सही विकल्प है 2, बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें अधिक मात्रा में हीट ट्रैप करती है जिससे धरती का तापमान
बढ़ जाता है। प्रश्न 13, निम्न में से किसके उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है? इसका सही विकल्प है 4, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के उपयोग से रोशनी एवं ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है और प्रदूषण नहीं फैलता है। प्रश्न 14, पौधों के विघटन से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही विकल्प है 1, मीथेन। मीथेन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्रश्न 15, सिल्वीकल्चर कार्यक्रम क्या है? इसका सही विकल्प है 2, वन की पूर्ति। सिल्वीकल्चर एक कला है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों का समुचित उपयोग किया जाता है। प्रश्न 16, पौधे और जानवर क्या बनाते हैं? इसका सही विकल्प है 3, जैविक पर्यावरण। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और उनके बीच तथा भौतिक पर्यावरण में होने वाली प्रक्रियाएं जैविक पर्यावरण में सम्मिलित होती है। प्रश्न 17, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? इसका सही विकल्प है 1, डेसिबल। डेसिबल एक लघुगणकी इकाई है जो प्रायः शक्ति और तीव्रता आदि भौतिक राशियों के लिए प्रयुक्त होती है। प्रश्न 18, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। प्रश्न 19, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? इसका सही विकल्प है 3, भोपाल में। भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान सन 1984 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया है। प्रश्न 20, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही विकल्प है 2, 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न 21, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? इसका सही विकल्प है 4, केरल में। रेडियोधर्मिता का मानव स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 22, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका सही विकल्प है 3, फ्रेंच भाषा। अंग्रेजी भाषा के इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरन से हुई है। इसका अर्थ है घेरा। प्रश्न 23, सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? इसका सही विकल्प है 2, 60 डेसिबल। सामान्यतः 60 डेसिबल ध्वनि को इंसान के लिए नॉर्मल माना जाता है। इससे अधिक ध्वनि को शोर या प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न 24, विश्व तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही विकल्प है 4, 31 मई। दुनिया भर में 31 मई को विश्व तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू या उससे बने उत्पादों पर रोक लगाने या कम उपयोग करने पर जोर दिया जाता है। प्रश्न 25, सबसे अधिक जहरीली गैस कौन सी है? सही विकल्प है 3, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। यह गैसोलीन, केरोसिन तेल, प्रोपेन, कोयला या लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है।